स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 3 फरवरी सोमवार शाम 6 बजे तक 5 ज़बरदस्त खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, योजना, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 3 मिनट में 5 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। तो वहीं डीसी ने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7% ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा 2025 के दौरान आम चुनाव के मद्देनजर मतदान के दिन 5 फरवरी को सवेतन अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, सवेतन देने की घोषणा की है। यह अवकाश उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो हरियाणा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दयालु योजना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के गरीब परिवारों को में 6 से 60 साल तक की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के दायरे में 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवार आएंगे। ऐसे परिवारों में 1 अप्रैल 2023 से किसी की मृत्यु हुई है या 100% दिव्यांग हुआ है तो वह परिवार इस योजना का पात्र माना जाएगा। आवेदन के लिए परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। यदि परिवार में किसी एक की एक्सीडेंट या प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि एक्सीडेंट में दिव्यांग हुआ है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल के डिस्चार्ज के दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी जरूरी है। तो परिवार पहचान पत्र में जो बैंक खाता नंबर दिया हुआ है उसी में सहायता राशि को भेजा जाएगा। दुर्घटना होने के 3 महीने के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने दयालु पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दयालु योजना के तहत गरीब परिवारों के 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100% दिव्यांगता होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार 12 से 18 वर्ष की आयु पर 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष की आयु तक 3 लाख, 25 से 45 वर्ष की आयु पर 5 लाख और इसके बाद 60 साल की आयु पर 3 लाख रुपए का प्रदान किया गया है। तो दयालु योजना के तहत राशि दी जाती है आर्थिक सहायता के लिए दिव्यांग होने पर भी। तो ये बड़ी अपडेट दयालु योजना। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत उद्यमियों को 35% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक उद्यमी अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियां, साझेदारी फर्म आदि लाभ उठा सकती हैं। तो वहीं डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए संशोधित योजना के तहत सेल्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए 28 तक मांगे आवेदन। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये हरियाणा से शाम 6 बजे तक की 5 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा के दिन भर की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।